ये कहानी है एक सुंदरपुर गांव की, जहां हमेशा चहल पहल रहती थी। इसी गांव में एक सेठ दयाराम रहता था। दयाराम सिर्फ नाम के ही नहीं था, बल्कि सच में दयालु इंसान था। ये है राजू, जो इसके माता पिता बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। तब से दयाराम ही राजू का देखभाल करते हैं। दयाराम राजू को अपने बेटे की तरह पाल पोस के बड़ा किए हैं। ये है दयाराम का अपना बेटा अजय, जो कि राजू से बहुत जलता था। अरे राजू, बेटा खाना खाए तुम की नहीं? बेटा देखो तो समय सर पे चढ़ा आ रहा है और तुम हो कि खाली काम के पीछे ही दौड़ रहे हो। छोरो, जाओ और पहले खाना खाओ। मालिक, आप मेरी चिंता करना छोड़ दो। मैं खाना खा लिया हूं। और मालिक, ये काम भी तो अपना ही है ना? अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और मालिक, अब मैं बच्चा नहीं हूं, मैं अपना ख्याल रख सकता हूं। इतना अजय देखता है तो वह आग बाबूला हो जाता है और सोचता है कि पिताजी, आज तक तो मुझे नहीं खाना खाने को पूछा और ये 2 कौड़ी का नौकर मेरी जगह लेना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पिताजी, आप राजू की इतनी फिक्र क्यों करते हैं? आज तक आपने मेरी इतनी फिक्र तो नहीं की, लेकिन जब से राजू इस घर में आया है, तब से राजू आपका बेटा जैसा हो गया है और मैं आपके लिए पराया। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बेटा अजय, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। और एक बात राजू, इस घर का नौकर नहीं बल्कि मेरे बेटे जैसा है। तुम इसे अपना छोटा भाई ही समझो, क्योंकि जब राजू छोटा था तब इसके माता पिता से मैंने वादा किया था कि उसके मरने के बाद मैं राजू को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार दुलार दूंगा। इसलिए मुझे राजू की इतनी फिक्र होती है। तो तुम्हें समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि अब से तुम इस विषय पर बातें नहीं करोगे। अजय को राजू पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता। अजय गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। ये क्या मालिक, आपको छोटे मालिक से ऐसे बातें नहीं करना चाहिए था। वो आपके अपने बेटे हैं ना। देखो राजू, अब तुम हमें मत सिखाओ कि किसको क्या बोलना है। जाओ, अब तुम अपने घर में जाओ। अरे राजू, कहां जा रहे हो? आओ मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी पिताजी, बोलिए। अरे बाप रे, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। वो गलती से पिताजी बोल दिया। मेरा कोई पिता नहीं है ना, इसलिए मुंह से निकल गया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे राजू बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें माफी मांगने का कोई जरूरत नहीं। तुम तो मेरे बेटे ही जैसा हो और तुम मुझे जब चाहो अपना पिता बुला सकते हो। मैं आखिर तुम्हारे पिता समान ही हूं। अच्छा छोरो राजू, मुझे तुम्हें एक बात कहनी थी। जी मालिक, बोलिए ना। अगर कोई काम है तो आप हमें बताओ, मैं उसे एक झटके में कर देता हूं। नहीं नहीं बेटा, काम तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं बहुत दिनों से एक बात मन में सोच रहा हूं। पता नहीं वो कहना सही होगा या नहीं। ये क्या मालिक, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं और इतना घुमा फिराकर बातें क्यों कर रहे हैं? जो है वो साफ साफ कह क्यों नहीं देते? क्या आपको किसी से डर है? अरे नहीं राजू बेटा, मैं किससे डरूंगा? मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं कि तुम अब शादी कर लो। ऐसे भी तुम्हारी उम्र हो ही गया है। देखो राजू बेटा, तुम ऐसा मत सोचना कि शादी करके मैं अपने से तुम्हें दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो बस सोच रहा हूं कि कैसे भी करके तुम्हारा भी घर बस जाए तो मैं भी खुशी खुशी मर सकूंगा। देखो राजू, अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो बोलो, मैं तुम्हें उसी से शादी करा दूंगा। नहीं नहीं मालिक, किसी लड़की को पसंद नहीं करता हूं और मुझे पता है कि आप जो करेंगे मेरी भलाई के लिए ही करेंगे। आपकी जैसी इच्छा। आप जिस लड़की से मेरी शादी करेंगे मुझे मंजूर होगा। आखिर आप मेरे पिता समान हैं। मेरी शादी की चिंता आपको खाई जा रही है तो आप मेरी शादी के लिए सोच रहे हैं, तो अच्छा ही सोच रहे होंगे। ये बात बोलकर तुमने राजू मेरी मन को एकदम हल्का कर दिए। मुझे तो लग रहा था कि तुम शादी से नहीं मानोगे, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम मेरा गर्भ हो। और हाँ,
राजू बेटा, तुम शादी में खर्चे के बारे में बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि सारा खर्चा मैं करूंगा। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। राजू कभी कभी दयाराम को पिता बोल देता था। दयाराम बहुत खुश होता है जब राजू उसको पिता बोलता है। अरे राजू बेटा, मुझे बहुत खुशी होती है जब तुम मुझे पिता बोलते हो। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे पिछले जन्म का तुमसे कुछ रिश्ता है। हे भगवान, अगली जन्म में मुझे बेटा देना तो राजू जैसा, क्योंकि एक राजू ही है जो मेरी हर बात और कहना को मानता है। ये सारी बात दयाराम का बेटा अजय सुन लेता है और गुस्सा मन से अपने पिता के पास आता है और कहता है, पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? एक तो राजू को पाल पोस के बड़ा किए और अब उसे शादी के लिए भी पैसे दे रहे हैं। देखिए पिताजी, ये आप अपना फैसला जल्द से जल्द बदल दीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जब अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे मांगते हैं तो आप नहीं देते, और आप इस नौकर को कैसे दे रहे हैं? दे। तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? और अजय, तुम कितना बदतमीज हो गए हो। तुमसे अच्छा तो मेरा राजू है, वो मेरा अपना खून भी नहीं है, फिर भी वह मुझे कितना इज्जत देता है। और एक तुम हो कि मेरा खून होकर भी ऐसे बातें कर रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। देखिए पिताजी, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, ऐसे भी मुझे आप पर से विश्वास उठ गया है। एक काम कीजिए, मेरा हिस्सा बांट दीजिए और उसके बाद से मैं थूकने भी नहीं आऊंगा। हिस्सा बांट दूं? ये सब क्या तुम्हारे नाना कमा कर दिए हैं? ये सब मैं खुद कमाया हूं। इस घर की एक एक दीवार मेरी मेहनत और कमाई की बनी है। इसमें तुम्हारा एक ईंट भी नहीं लगा है। मैं अभी चाहूं तो तुम्हें इस घर से लात मारकर भगा सकता हूं। समझे तुम, नालायक कहीं का। चलो, जाओ अपने कमरे में। अजय के पास कोई चारा नहीं था। वो गुस्सा होकर निराशा मन से अपने कमरे में आ जाता है। ये राजू तो दिन पर दिन मेरे पिता को अपने झांसे में लेता जा रहा है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से पिताजी मुझे बेइज्जती कर दिए, और तो और घर से भी बाहर निकालने की बात कर रहे थे। अगर ऐसा ही चलते रहा तो एक दिन मैं सड़क पे आ जाऊंगा और वो नौकर मेरी जगह ले लेगा। नहीं नहीं, अब और नहीं। इसका खेल अब यहीं समाप्त करना होगा। अरे मदन, सुनो जरा। जी छोटे मालिक, क्या बात है, बोलिए। ये राजू तो दिन पर दिन मेरे पिता को अपनी ओर खींच रहा है। इसका कोई उपाय लगाना होगा मदन। बोलो क्या करें इसका? इसको कैसे भी करके घर से बाहर निकालो। ठीक है छोटे मालिक, आप चिंता मत कीजिए। उस राजू को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा। उसको सबसे पहले आपके पिता के नजरों में गिराना होगा, और वो सब कैसे होगा मुझ पर छोड़ दो। अब आप चिंता दूर हो जाओ। उस राजू को तो अब मैं देखता हूं। कुछ दिन बाद राजू की शादी हो जाती है। राजू की तो जीवन ही बदल गया था। देखो ना गीता, तुम मेरी जिंदगी में आई तो मेरी सारी परेशानियां ही खत्म हो गई, क्योंकि सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। बर्तन मांजना, खाना पकाना और कपड़ा धोना। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सारा काम मेरा तुम ही कर रही हो। अब मुझे लगता है कि आराम से थोड़ी देर रह सकूंगा। गीता, मुझे ना बचपन से ही बहुत दुख था, क्योंकि मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़ के चले गए। तब से मुझे मालिक का हाथ मेरे सर पर रहा है। मालिक मेरे लिए भगवान की तरह है। वो मुझे बचपन से पाल पोस के बड़े किए, और मेरी शादी भी उनके वजह से ही हुआ है। इसलिए गीता, उनके मान सम्मान करने में कोई कमी मत करना, क्योंकि मालिक मेरे लिए भगवान से भी बड़े हैं। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए। आप मेरे पति हैं और आपका आज्ञा मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करूंगी। अब आप मालिक के यहाँ जाइए, आपका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है गीता, अब मैं जा रहा हूं। अपना ध्यान रखना। अब मैं सीधा शाम को मिलता हूं। बाय बाय। राजू अपनी पत्नी से अलविदा कहता है और अपने मालिक के यहाँ चला जाता है। नमस्कार मालिक। अरे राजू, तुम आ गए। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। और बताओ राजू, क्या हाल चाल है? शादी अच्छे से हो गई ना? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे मालिक के बाद
ये आप क्या बोल रहे हैं मालिक? आपके होते हुए मुझे क्या दिक्कत हो सकती? आप तो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। आप अगर नहीं होते तो ये राजू कहां भीख मांगते होता? शायद आपको पता नहीं है। अरे राजू बेटा, भूल कर भी आज के बाद ऐसी बातें मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरे बेटे हो और ऐसी बातें करते हो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम कभी भी भीख नहीं मांग सकते, समझे तुम? ठीक है मालिक, आज के बाद ऐसी बातें नहीं करूंगा। ठीक है मालिक, अब मैं देखता कोई काम तो नहीं है। बड़े मालिक, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। देखिए बड़े मालिक, आप मेरे अगले महीने का पगार में से काट लेना, लेकिन कृपया करके मुझे अभी पैसे दे दीजिए। अरे मदन बेटा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जान से बढ़ के पैसे नहीं होते हैं। वाह, रुको, अभी तिजोरी में से पैसे निकाल कर देता हूं। लेकिन दयाराम जैसे ही तिजोरी खोलता है तो उसकी आंखें खुली के खुली रह जाती है। शायद राजू को पता नहीं था कि अब से उसका जीवन खराब होने वाला है। अरे अजय बेटा, अजय बेटा, कहाँ हो तुम? इधर आओ जरा। क्या हुआ पिताजी? आप इतना क्यों चिल्ला रहे? क्या हुआ? आज से पहले मुझे तो नहीं बुलाया, खाली राजू राजू कहते रहते हैं। आखिर आपको मेरी जरूरत पड़ ही गई। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? जब घर का बेटा ही चोर हो जाएगा तो जरूरत तो पड़ेगी ही ना। अब बताओ कि तिजोरी का पैसा कहाँ चला गया? अब सच सच बताओ, क्योंकि मुझे तुम पर ही शक है। क्योंकि तुम ही मुझसे पैसे मांग रहे थे और हिस्सा भी बांटने का डिमांड कर रहे थे, और जब हिस्सा नहीं बांटा तो तुम ये सब करने लगे। अब मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। जल्दी से तिजोरी का पैसा मुझे दे दो। नालायक कहीं का, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखिए पिताजी, मैं चुप हूं तो इसका आप फायदा मत उठाइए। और आपको शर्म नहीं आती है क्या इस तरह नौकरों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? मैं इतना गिरा हुआ हूं कि अपने ही घर में चोरी करूंगा? मुझ पर आपको रति भर भी विश्वास नहीं है क्या? लेकिन अजय और मदन मन ही मन खुश हो रहे थे, क्योंकि तिजोरी का पैसे चुराने में इन दोनों का ही हाथ था। नहीं है, मुझे तुम पर रति भर भी विश्वास नहीं है। और सुनो मदन, चलो अजय के कमरे की तलाशी करो। अगर वहां पैसे होंगे तब इससे पूछता हूं। ठीक है पिताजी, आप मेरे कमरे की तलाशी कीजिए, लेकिन मुझे शक राजू पर है। अगर आप मेरी कमरे की तलाशी करेंगे तो राजू की भी कमरे की तलाशी करनी होगी। ठीक है अजय, मैं तुम्हारी तलाशी करूंगा और तुम्हारे कहने पर मैं राजू की भी तलाशी करूंगा। लेकिन अगर राजू की कमरे में पैसे नहीं मिलेगा तो तुम्हारी मैं क्या हाल करूंगा, ये तुम खुद ही जानते हो। चलो मदन, इसके कमरे की तलाशी करो। लेकिन मदन ने पूरे कमरे की तलाशी की, मगर कहीं पर कोई पैसे नहीं मिले। देखा पिताजी, आपको मुझ पर शक था, लेकिन मैं तो पैसे नहीं ना चुराए हैं। अब तो आपको मुझ पर यकीन हो गया है ना? अब चलो राजू के घर और उसके कमरे की तलाशी करो। हाँ हाँ चलो, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे राजू बेटा चोर है? चलो, आज तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम चोर हो सकते हो, लेकिन मेरा राजू बेटा नहीं। तीनों लोग राजू के घर पहुंच जाते हैं और कमरे की तलाशी करते हैं। तो वहां जो हुआ उसे देखकर दयाराम की तो आंखें खुली कि खुली रह जाती है। पलंग के नीचे से मदन पैसों की गद्दी निकालता है। देखा पिताजी, आप राजू पर कितना विश्वास करते